जयपुर में कांग्रेस ने निकाली भव्य संविधान बचाओ रैली। जयपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज 28 अप्रैल 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का भव्य आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे शुरू हुई विशाल रैली का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। रैली में केंद्र और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष आर तिवारी, प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, किशनपोल विधायक अमीन कागजी सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। जनता का उत्साह देखते ही बनता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन भी भारी संख्या में रैली में पहुंचे। भारत माता की जय और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से जयपुर का दशहरा मैदान गूंज उठा। रैली के माध्यम से नेताओं ने संविधान को बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने और जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान व रिजवान खान की रिपोर्ट। आपके अध्यक्ष खड़गे जी, उनके नेतृत्व में आज जो रैली रखी गई थी, सर आज आवाज उठाई है बीजेपी के खिलाफ और ये जो चल रहा है देश विदेश में, तो आपका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले स्वागत और जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही है नरेंद्र मोदी, तब से देश के अंदर हालात इतने खराब है, पूरा देश जानता है। लेकिन सत्ता के भारतीय जनता पार्टी वाले उनके पास में एक सीधा से हथियार मिल गया है कि 380 के अंदर देश को बांट दो। जैसा पहले बांटा करते थे काले और गोरों के बीच में, के नाम इनको लगता है कि लेकिन मैं लाइट से याद है देश के हालात कितने गंभीर हैं। आज पिछड़ों को, अनुसूचित के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को किया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। देश की न्यायपालिका के ऊपर अंगुलियां उठाई जा रही है। भारत सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश करते हैं कि आप ऐसा फैसला कैसे देते हो। देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति देश के सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन करते हैं कि आपको अधिकार किसने दिए। ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के देश के तमाम संवैधानिक खतरा बना दिया है। देश के चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बना दिया। देश के अंदर चुनाव आयोग की देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, देश के विपक्ष के नेता और देश के प्रधानमंत्री की से कमेटी बनी। अब उन्होंने चुनाव तो देश का चुनाव कराएगा। महाराष्ट्र के अंदर वोट उतने पड़ गए जितने महाराष्ट्र की आबादी में खाना दिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज खड़गे साहब ने जयपुर की धरती को चुना और जयपुर के आसपास के जितने भी शहर हमारे जिले हैं, जो भाजपा ईवीएम की लेते हुए मनमानी कर रही है, तो इसका कुछ समाधान निकला? भाई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित है ना। पूरी दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, स्पेन है, फ्रांस है, वहाँ पर सब मतदान के द्वारा वो तो बैलेट पेपर के द्वारा होते हैं। हमने वो लकीर पकड़ ली। अब ये जहाँ जीतते कहीं कांग्रेस भी जीत जाती तो इन्होंने बैलेंस बना दिया। आज भी देश में हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि यहाँ बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाया जाए। ईवीएम में घोटाले होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ईवीएम का आदमी बनाता है, उसमें जो भी फार्मूला या चिप होते हैं वो आदमी बनाता है, कहीं से भी हैक की जा सकती। लेकिन आने वाले समय में जनता जागरूक कर देश के संविधान को तोड़ने का इन्होंने नारा दिया। अगली बार 400 पार संविधान को बदल देंगे। देश की जनता ने इनको दो सहारा देना पड़ा। इनको
जो सरकार बनी 400 की जगह वो 376 भी नहीं है, वो 240 पर टके। देखते जाओ देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। और अब जो जयपुर में नगर निगम के चुनाव या राजस्थान में पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दम दिखाएंगे। और आने वाले समय में देश की सरकार को भी, मोदी की सरकार को भी बदलेंगे। आज हम सामने सरकार तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जयपुर सवाल पूछना था 2 दिन से जो हवा में विधायक बाल मुकुंद के खिलाफ जो चल रहा है आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन काफी चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बना दिया। देश के अंदर चुनाव आयोग की देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, देश के विपक्ष के नेता और देश के प्रधानमंत्री की एक कमेटी बनी। अब उन्होंने चुनाव तो देश का चुनाव कराएगा। महाराष्ट्र के अंदर वोट उतने पड़ गए जितने महाराष्ट्र की आबादी में खाना दिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज के सामने जयपुर की धरती को चुना और जयपुर और जयपुर के आसपास के जितने भी शहर हमारे जिले हैं, जो भाजपा ईवीएम की रहते हुए मनमानी कर रही है तो इसका कुछ समाधान निकला? भाई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित है ना। पूरी दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, स्पेन है, फ्रांस है, वहाँ पर सब मतदान के द्वारा वो तो बैलेट पेपर के द्वारा होते हैं। हमने वो लकीर पकड़ ली। अब ये जहाँ जीतते कहीं कहीं कांग्रेस की जीत जाती है तो इन्होंने बैलेंस बना दिया। आज भी देश में हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि यहाँ बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाया जाए। ईवीएम में घोटाले होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ईवीएम का आदमी बनाता है, उसमें जो भी फार्मूला या चिप होते हैं वो आदमी बनाता है, कहीं से भी हैक की जा सकती। लेकिन आने वाले समय में जनता जागरूक है। देश के संविधान को तोड़ने का इन्होंने नारा दिया, अब की बार 400 पार संविधान को बदल देंगे। देश की जनता ने इनको दो सहारा देना पड़ा। इनको जो सरकार बनी 400 की जगह वो 376 भी नहीं है, वो 240 पर टके। देखते जाओ देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। और अब जो जयपुर में नगर निगम के चुनाव या राजस्थान में पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दम दिखाएंगे। और आने वाले समय में देश की सरकार को भी, मोदी की सरकार को भी बदलेंगे। आज हम सामने सरकार तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जयपुर सवाल पूछना था 2 दिन से जो हवा में विधायक बाल मुकुंद के खिलाफ जो चल रहा है आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन काफी जोरों शोर से चल रहा है। सर ये हर बार आगे जो होता है आज बात को भ्रष्टाचार को जिताने वाले भी हमारे कांग्रेसी हैं। मैं तो 5 वोटों से हरा। हमारे कांग्रेसी जो आज ये कह रहे हैं कि बाल मुकुंदाचार्य ऐसा कर रहा है, अगर वो थोड़ी सी अकल ले ले तो आज बाल मुकुंदाचार्य शिष्य इसकी भ्रूण हत्या हो जाती। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ इस देश में आईन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सबको रहने का हक है। हम सबको अपने अपने धर्म को बढ़ाने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि मैं हिंदू किसी की मस्जिद पे जाकर के मैं वहाँ जाकर के मेरे श्री राम का नारा लगाऊं या वहाँ जाकर के मैं अपमान करूं, या किसी मुसलमान पे अधिकार नहीं दिया कि किसी हिंदू मंदिर में जाकर के अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा। ये बेशर्मी वाले लोग हैं। ये बाल मुकुंदाचार्य शहर के लाखों लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। कभी भी शहर के अंदर आग लग जाएगी। और आग के अंदर मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों, अगर किसी मुसलमान का घर जलाना तो हिंदू की दीवार उसमें बच नहीं पाएगी। ये शहर गंगा जमुनी सभ्यता का है। राजा महाराजाओं ने जयपुर में मुसलमानों को उनके हुनर के बल पर यहाँ पर बसाया था। शोरगरान का मोहल्ला ले लो, पन्नीगरान का मोहल्ला ले लो, सिद्धिगरान का मोहल्ला ले लो, मावतान का मोहल्ला ले लो। अरे जयपुर दिया कुमारी जी, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी का बदतमीज विधायक, आप जयपुर शहर से चुनी हुई है। आप लोग क्यों नहीं बाल मुकुंदाचार्य को पार्टी से बाहर निकालते? आपने ज्ञान बाबा बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने आश्वासन दिया है और हमारी कांग्रेस के रफीक साहब और अमीर साहब जो हमारे चुने हुए विधायक हैं
उनके पास में सारी बात उन्होंने बीच बचाव करके अभी कहा, लेकिन शहर के अंदर तनाव को रोकने के लिए उनकी भूमिका की जयपुर के आवाम को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना हम ये कहना चाहते हैं, डरो मत। यहाँ सदियों से मुसलमान और हिंदू साथ रहते आए थे। मैं ईद के दिन मैं सिवैयाँ खाने जाता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों के यहाँ। दीपावली के दिन मेरे मुस्लिम भाई मेरे मिठाई खाने आते हैं। हरे शहर के भजनों में, मंदिरों में गायक कलाकार मुसलमान होता है, साजिंदे मुसलमान होते हैं, कलाकार सारे मुसलमान और भगवान की भक्ति करते हैं। ये शहर तो गंगा जमनी सभ्यता का सबसे बड़ा उदाहरण वाला शहर है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बदनसीबी से हमको निकालने के लिए जो बाल मुकुंदाचार्य जैसे लोग शहर के अंदर राजनीतिक में बढ़ गए या उनको चुना हुआ विधायक बना दिया, तो मैं इस चैनल के माध्यम से मुस्लिम साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कड़वी तो लगेगी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गलती कर ली। आज बाल मुकुंदाचार्य अगर मैं 500 वोट मिल जाते, मेरे विधानसभा क्षेत्र भट्टाबद्दी से बसों को भेज दिया गया ख्वाजा गरीब नवाज कि आप वहाँ इबादत करने जाओ। भेजने वाले कौन थे? आपको पता नहीं था क्या रिजल्ट क्या आ रहा है? मेरे मुस्लिम साथी, मेरे हिंदू साथियों को कोर्ट के अंदर इस बाल मुकुंदाचार्य को लाखों रुपये की थैलियाँ भेज देंगे। कांग्रेस तो जीत नहीं थी, लेकिन हम जब हमारे साथी की काम खेलेंगे तो बाल मुकुंदाचार्य जैसे पैदा होंगे। लेकिन फिर मेरा जयपुर शहर की अमन चैन वाली आबो हवा को बिगड़ने नहीं देंगे। और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आप जयपुर शहर के सामने विधानसभा से जीते हुए हो, राजधानी में आप मुख्यमंत्री बनो। दिया कुमारी जयपुर शहर से उप मुख्यमंत्री बनी है, शहर की आबो हवा को बिगाड़ने से रोको। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मदन राठौड़ जी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष हैं। मैंने सुना है उन्होंने उनको बुला करके डांटा है, लेकिन डांटने से नहीं होगा। जैसे ज्ञानचंद आहूजा को आपने पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया, ऐसे ही बाल मुकुंदाचार्य को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर का रास्ता दिखाओ, तब जाकर के शहर के लोग अमन चैन से रहेंगे। जहाँ पर ये भी कोई एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, जैसा अमिताभ बच्चन आ रहा है, दूसरे लोग आ रहे हैं, ऐसा ही कोई एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, ये मालूम होता है। तो ऐसा एक जिसको हम प्राइम मिनिस्टर का होगा एक स्टेट्समैन का देखते हैं, लेकिन आज इन्होंने वो काम छोड़ दिया, सिर्फ हमारे को टीका टिप्पणी। और दूसरा जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, कोई ऐसे बॉम्बे तक चला नहीं, बैठे जगह पर पहले तो बोलते थे